सूर्य की पहली किरण के साथ इस राजद्रोही को फांसी दी जाएगी। राजकुमार सुशीम की स्थिति बहुत गंभीर। उनका कहना है कि आज की रात अगर गुजर जाए तो चमत्कार होगा। आचार्य, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई? मैंने ऐसे क्या पाप किया कि मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे? मेरे दोनों पुत्र जीवन के अंतिम क्षण में पहुंच चुके हैं और मैं उन्हें बचाने में असमर्थ हूं। आचार्य पुत्र, तुम्हारे एक पुत्र का जीवन बचाने का निर्णय तुम्हारे ही हाथों में है। और जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं बिंदुसार, और जहां तक अशोक को जानता हूं, मैं विश्वास के साथ ही कह सकता हूं कि अशोक को मृत्युदंड देने का निर्णय पश्चाताप रूप न बने। यदि अशोक दोषी है तो उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए, किंतु यदि मृत्युदंड देने के पश्चात अशोक निर्दोष प्रमाणित होता है तो इसलिए मैं कुछ अवसर चाहता हूं यह प्रमाणित करने के लिए कि अशोक दोषी है या निर्दोष है। आचार्य, मैं स्वयं इस बात पर विश्वास करना चाहता हूं कि मेरा पुत्र अशोक निर्दोष है, किंतु उसके हाथ में वो कटार थी जो सुशीम के रक्त से लथपथ थी, और वो उस अग्रदूत के भेष में था। मैंने स्वयं देखा आचार्य, उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि उसने सुशीम को मारने का प्रयास किया। उसके पश्चात उसने मुझ पर भी प्रहार करने का प्रयास किया। आपने स्वयं अशोक को देखा? आचार्य, उससे अधिक मैं सुभद्रांगी के परिवर्तन से आहत हूं। उसने मुझे स्वयं कहा कि उसे ज्ञात था कि अशोक और सुशीम के बीच में ईर्ष्या थी। उसे यह भी ज्ञात था कि अशोक और अहंकारा के बीच, उसे यह भी ज्ञात था कि अशोक ही अग्रदूत हैं। आपको ज्ञात है आचार्य, सुभद्रांगी ने क्या कहा मुझसे? उसे एक स्वतंत्र महल चाहिए जहां वो और अशोक रहेंगे। उसने मुझसे कहा कि अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित करें, अन्यथा वो जानती है कि कैसे अशोक को अपने अधिकार दिए जाए। ऐसा देवी धर्मा ने कहा? विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था आचार्य। मैंने मां और बेटे को पहचानने में बहुत बड़ी भूल की आचार्य। क्षमा कीजिए आचार्य, आप मेरे महान पिता श्री सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को पहचानने में समर्थ थे, किंतु अशोक को बिंदु। आपने आने में बहुत विलंब कर दिया आचार्य। जिस समय आपकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता थी, आप मेरे समीप नहीं थे। अभी भी विलंब नहीं हुआ है अशोक। यदि तुम सत्य बताते हो तो मैं तुम्हें न्याय दिला सकता हूं। मैंने भूल की है आचार्य। भूल तो तुमने की है और इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु सदैव शिष्य के साथ नहीं रह सकता, शिष्य के साथ सदैव रहता है गुरु ने दिया हुआ ज्ञान। और यदि शिष्य को गुरु के ज्ञान का विस्मरण होता है तो
गुरु क्या कर सकता है? और तुमने यही भूल की है। मैंने तुम्हें सचेत किया था कि कोई भी निर्णय भावनात्मक और हृदय से नहीं लेना चाहिए, और तुमने यही भूल की है। तुमने मगध की न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप किया है, उसमें चंचुपात किया है। अग्रदूत बनकर मगध की न्याय प्रणाली की सुरक्षा करना तुम्हारा दायित्व है पुत्र, और तुमने मगध की न्याय प्रणाली की अवहेलना की है, अवमानना की है। विवश था आचार्य, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्प हर मनुष्य के पास होता है पुत्र, किंतु विडंबना यह है कि हर मनुष्य स्वयं को जो स्वीकार्य है ऐसा ही विकल्प ढूंढता है। प्रजा के साथ अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था उनके साथ। न पिताजी याद, न आप। मैंने विकल्प ढूंढने का प्रयास किया, पर मुझे दंडित किया गया। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए था पुत्र। तुम्हारी शीघ्रता का क्या दुष्परिणाम हुआ है ये तुम्हारे समक्ष है। मैं सत्य सुनना चाहता हूं अशोक। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है आचार्य। तुम्हें निहारने के पश्चात उसी अद्भुतता की अनुभूति हुई थी, जिस प्रकार की अद्भुतता की अनुभूति मुझे तुम्हारे पितामह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को देखकर हुई थी। जो आशाएं चंद्रगुप्त को देखकर जागृत हुई थी, वही आशाएं तुम्हें देखकर जागृत हो उठी थी पुत्र। और मुझे संपूर्ण विश्वास है अशोक, जिस अखंड भारतवर्ष की स्थापना मैंने और सम्राट चंद्रगुप्त ने की थी, उस अखंड भारतवर्ष की सुरक्षितता केवल तुम्हारे ही हाथों में सुरक्षित रहेगी, ऐसा ही मुझे लगा था पुत्र। पर आज तुम्हारे पिताश्री ने मुझे ये कह दिया कि मैंने तुम्हें पहचानने में बड़ी भूल की है। मुझे क्षमा कर दीजिए आचार्य, मैंने पिताजी को दुख पहुंचाया, अपने गुरु के विश्वास को खंडित किया। अब मेरे लिए मृत्यु दंड उपयुक्त है। पढ़ो। और ये पढ़ने के पश्चात इसमें लिखा गया कोई भी शब्द या कोई भी अक्षर तुम्हें असत्य लगे तो मैं ये समझ लूंगा कि मेरा शिष्य विफल नहीं हुआ है, गुरु विफल हुआ है। सुशीम ने अग्रदूत पर आक्रमण किया। अहंकारा ने अग्रदूत को बचाने के लिए सुशीम को छुरा भौंका। अशोक ने अहंकारा की रक्षा करने के लिए आरोप अपने ऊपर ले लिए।
अपने शिष्य को दिलाएगा, चाहे उसे अपने प्राणों का बलिदान क्यों ना देना पड़े, किंतु एक निर्दोष को मृत्यु दंड देने नहीं दूंगा। आचार्य, एक वचन दीजिए कि आप ये सत्य किसी को नहीं बताएंगे, पिताजी को भी नहीं, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाएगा। केवल 2 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा करने के लिए तुमने सत्य को छुपा कर रखा है ना? किंतु पुत्र, बिना सत्य के न्याय प्रणाली पूर्ण नहीं हो सकती। मेरे लिए मगध के भविष्य को सुरक्षित करना संपूर्ण महत्व का है, और मगध को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हें न्याय देना मेरे लिए सर्वोपरि है पुत्र। अब आप क्या करेंगे आचार्य? अशोक को मृत्युदंड देने का निर्णय एक निष्पक्ष राजा ने नहीं, एक भावुक पिता ने लिया है। अर्थात अशोक संकट में अपराध के कारण नहीं, न्याय न होने के कारण है। मैं जानता हूं कि अत्याचारी अग्रदूत एक बहरूपिया है, और मैं ये भी जानता हूं देवी धर्मा कभी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकती, और ना ही वो लोभी अथवा स्वार्थी हो सकती है। किंतु इन लोगों ने देवी धर्मा और अशोक का चित्रण सम्राट के समक्ष ऐसा प्रकट कर दिया है, भयंकर है। और सुशीम मृत्युशैया पर है। अशोक को निर्दोष प्रमाणित करना मुझे असंभव प्रतीत हो रहा है। कल सूर्योदय के साथ साथ अशोक को मृत्युदंड दिया जाएगा, और मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि अशोक की निर्दोषिता प्रमाणित करने के लिए मैं प्रमाण एकत्रित कर सकूं। आचार्य, यदि सुशीम की ऐसी दशा नहीं हुई होती तो संभव था कि हम अशोक को मृत्युदंड से बचा पाते, किंतु आचार्य, सुशीम पर किसी भी प्रकार के उपचार का कोई भी प्रभाव प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है, और यही कारण है कि सम्राट भी अशोक के विरुद्ध है। आचार्य, कल्पना कीजिए, यदि सुशीम के जीवित होने की संभावना प्रत्यक्ष होती तो क्या सम्राट तब भी इतना बड़ा निर्णय लेते? अब तो कोई चमत्कार ही अशोक को बचा सकता है आचार्य। तुम ठीक कह रहे हो राधागुप्त, अब तो कोई चमत्कार ही अशोक को बचा सकता है, और मैं जानता हूं वो चमत्कार कौन कर सकता है। अशोक 5 वर्ष का था तब मैंने उसके लिए ये बनवाया था। उसके बाद मैंने उसे कितनी बार कहा ये किसी और को दे दो, अब कुछ छोटा हो रहा है, पर उसने मुझसे कहा कि नहीं मां, ये तो आजीवन में अपने पास रखूंगा। और इसे तो देखो, इसका तो हाथ भी नहीं है। अशोक ने कहा ये भी मैं अपने पास रखूंगा मां, क्योंकि ये आपने मेरे लिए बनवाया है।
रानी धर्मा, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। आप मेरी सहायता कीजिए। कल प्रांता ही वो हमें सबको छोड़कर चला जाएगा और उससे पहले मुझे ये सब उसे देना है। कुछ नहीं होगा अशोक को। कुछ नहीं होगा। आचार्य, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। ये मेरा वचन है आपको। सत्य, अब बचाएंगे उन्हें? हाँ, केवल आपकी सहायता से। देवी, मगध की न्याय प्रणाली ये कहती है कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि राजवंश की हत्या करता है तो उसे निश्चित रूप से मृत्यु दंड ही दिया जाना चाहिए। किंतु यदि राजवंशी की मृत्यु नहीं होती तो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने उस राजवंशी की हत्या करने का प्रयास किया है, उस व्यक्ति को केवल हत्या के प्रयास के लिए ही दंड दिया जाना चाहिए। देवी, आप सूर्योदय होने से पूर्व केवल सुशीम के प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं अशोक के प्राणों की रक्षा करूंगा। और इसके पश्चात ही अशोक की निर्दोषिता प्रमाणित करने के लिए मुझे समय मिलेगा। देवी, अशोक को बचाने के लिए केवल एक ही उपाय है, सुशीम को मरने नहीं देना है। और मैं जानता हूं ये चमत्कार केवल आप ही कर सकती हैं। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारी परछाई तक मेरे पुत्र पर नहीं पड़नी चाहिए। जाओ। महारानी चारुमित्रा, हो सकता है कि सुशीम के प्राणों की रक्षा के लिए ये एकमात्र संभावना हो। ओह, तो आप लेकर आए हैं इसे। मुझे और मेरे पुत्र को अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूं कि सुशीम के प्रति ना ही आप में संवेदना है और ना ही सहानुभूति। नाटक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपकी बातों में आकर अपने पुत्र के प्राण लेने की अनुमति आपको नहीं देने वाली हूं। रानी चारुमित्रा, देवी धर्मा ने कई बार महाराज बिंदुसार के प्राणों की रक्षा की है, और उस समय, जिस समय महाराज बिंदुसार का जीवित रहना संभव ही नहीं था, तब। और उन चमत्कारों का मैं ही नहीं, आप भी तो साक्षी रही हैं। एक अवसर दीजिए इन्हें। अवसर? कैसा अवसर? जो कार्य इसके पुत्र ने अधूरा छोड़ा उसको पूरा करने का अवसर? महारानी, मैं जानती हूँ आपके लिए मुझ पर विश्वास करना कितना कठिन है, और ये स्वाभाविक भी है। किंतु सोचिए, मैं अपने पुत्र की रक्षा है, उसे मृत्यु के मुख से बचाने है तो कुछ नहीं कर सकती। मैं सुशीम के प्राणों की रक्षा तो कर सकती हूँ ना। सुशीम की मृत्यु से मुझे कोई लाभ नहीं होगा, किंतु सोचिए, उसका उपचार कर यदि मैं उसको ठीक कर पाती हूँ तो कम से कम इस ग्लानि से तो मुक्त हो जाऊंगी कि मेरी पुत्र की वजह से सुशीम के प्राण गए थे। कल या तो हम अपने दोनों पुत्र खो सकते हैं या एक पुत्र बच सकता है।
निर्णय आपका है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.